Hello students, in our last one video we have seen unrest in Punjab and the problems about northeastern states. In this video we are going to start the next one internal challenge of India, that is Naxalism. Naxalism, this movement started from a small village and the name of that village is Naxalbari. This village is situated in Darjeeling district in West Bengal. The very name of the village is given to this movement, Naxalism. So first of all we have to understand the form of this movement. Initially some people, some small farmers, some laborers came together and they started agitation, they started movement against the local landlords. That movement is called Naxalite movement, and this movement started in 1967 in a small village and the name of that village is Naxalbari. So initially the form of this movement was good and the objective of this movement was also fair. They were thinking that due to such type of movement government will look towards their problems, government will establish any action committee for stopping the exploitation. So such type of motive, such type of objective they had, but this movement stray away from its original path, and whatever the good motive or whatever the good objectives they had initially, their way or their objectives were also changed. So that we have to understand today. नक्सलाइट मोमेंट, अब ये नक्सलाइट मोमेंट, इसको नक्सलाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि नक्सलबरी नाम का जो गांव है जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो कि 1967 में शुरू हुई थी. इस मूवमेंट का जो फॉर्म था, इसका जो स्वरूप था वो बहुत ही अलग था. शुरुआत के समय पे जो छोटे फार्मर्स हुआ करते थे या जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने एक साथ आके, उन्होंने एक यूनियन बना के, उन्होंने वहाँ के जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके खिलाफ आंदोलन करना, मूवमेंट करना, ये शुरू किया था. और ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि वो गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते थे उनके प्रॉब्लम्स की तरफ, और गवर्नमेंट उनके प्रॉब्लम्स को और उनके ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट कोई एक्शन कमेटी बिठाएगा, ऐसा वो सोचते थे. तो इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी. अब इस मूवमेंट को, इस रिबेलियन को देख के आसपास के गांव के जो लोग थे उन्होंने भी अपने गांव में ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था. तो वहाँ पे भी ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई. मतलब धीरे धीरे जो नक्सलबरी नाम का जो गांव था वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट की कॉपी आजू बाजू के गांव में होना स्टार्ट हो गया. मतलब धीरे धीरे जो मूवमेंट थी नक्सलबरी गांव की, वो धीरे धीरे आसपास के गांव में फैलने लगी. उस मूवमेंट को नक्सलाइट मूवमेंट या नक्सलिज्म कहा जाता है. तो इस मूवमेंट का शुरुआत में जो मोटिव था वो बहुत ही अच्छा था. लोकल जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ वो मूवमेंट चला रहे थे. वो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट इन लैंडलॉर्ड्स के पास की ज़मीन कॉन्फिस्केट करे और उसको छोटे छोटे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा वो सोचते थे. लेकिन ये जो मूवमेंट थी वो अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक गई बीच में से ही, और उन्होंने टेररिज्म का वे एक्सेप्ट किया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया. और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाता है या गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स बनाता है, उस स्कीम को या उन पॉलिसीज़ को विरोध करना, अपोज करना उन्होंने शुरू कर दिया था. वो एक पैरेलल सिस्टम चला रहे थे जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अपोज कर सके. तो ये मूवमेंट को बाद में नक्सलिज्म कहा गया. मतलब जो ओरिजिनल शुरुआत के समय पे जो 1967 का जो नक्सलिज्म था वो अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लेके बनाया गया था, या
अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो मूवमेंट चलाई थी। लेकिन आज का हम नक्सलिज्म देखेंगे तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से वो चेंज हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि ये नक्सलाइट मूवमेंट आज की स्थिति में कहाँ कहाँ पे देखी जा सकती है, कौन से पार्ट से कि इंडिया में कि जहाँ पे ये मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। तो जो आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न गोदावरी का पार्ट है और जो तेलंगाना का विशाखापट्टनम, करीमनगर, ये जो पार्ट है वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट देखी जा सकती है। और जो छत्तीसगढ़ का आदिलाबाद, बस्तर, राजनांदगांव और सुकमा, यहाँ पे नक्सलिस्ट एक्टिविटीज़ होती है। और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, भंडारा और कुछ पार्ट्स जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का है वहाँ पे नक्सलिस्ट एक्टिविटीज़ होती है। और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उसमें बालाघाट, मंडला, ये पार्ट आ जाता है कि वहाँ पे नक्सलिस्ट मूवमेंट चलती है। और ओडिशा का कोरापुट, यहाँ पे नक्सलिस्ट एक्टिविटीज़ होती है। मतलब ये फॉरेस्ट कवर का एरिया है, तो यहाँ पे नक्सलिस्ट मूवमेंट अभी भी देखी जा सकती है। अब इस मूवमेंट के माध्यम से उन लोगों ने एक आर्मी बनाई है। उस आर्मी को PLGA कहा जाता है, मतलब पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। और इस आर्मी के माध्यम से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया के, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, या जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स है और जो पुलिस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है या जो रेलवे लाइन्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, या पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर्स को मारने का काम ये जो आर्मी है वो करती है। मतलब डिस्ट्रक्टिव टाइप की एक्टिविटीज़ इस गुरिल्ला आर्मी के माध्यम से की जाती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंटरनल चैलेंज है इंडिया के सामने कि जो कॉमन पर्सन्स को फेस करना पड़ता है और इंडिया को भी फेस करना पड़ता है। अभी हम दूसरा इंटरनल चैलेंज देखेंगे, वो है कम्युनलिज्म। Communalism creates due to such type of people who are extremely religious. They feel extreme pride about their own religion. So due to such type of people, communalism will create. We all knew that India is such type of unique country where many types of caste, communities and religions are living. Even many languages can be seen in our country. So such type of diversity is there. We have unity in diversity. Then also we live together. But there are some people who creates problems, and due to them communal violence, communal riots will create and communalism will generate. So such type of problem create due to some people. So we have to understand about communalism now. कम्युनलिज्म ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ लोगों के कारण होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने रिलीजन के ऊपर इतना प्राइड फील करते हैं, एक्सेसिव प्राइड फील करते हैं कि जिसके कारण उनमें एक एटीट्यूड क्रिएट होता है कि अपना जो रिलीजन है वो बहुत ही सुपीरियर है और दूसरों का रिलीजन इन्फीरियर है। तो ये एटीट्यूड क्रिएट होने के कारण रिलीजियस राइट्स या कम्युनलिज्म क्रिएट हो जाता है। तो ये कम्युनल वायलेंस या कम्युनलिज्म क्रिएट होने के लिए ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। खुद के रिलीजन के बारे में प्राउड फील करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खुद के रिलीजन को सुपीरियर और दूसरों के रिलीजन को इन्फीरियर कंसिडर करना, इस चीज़ के कारण कम्युनलिज्म क्रिएट होता है। अब ये कम्युनलिज्म शुरू कैसे हुआ है, तो ब्रिटिशों के समय से ही ये शुरू हुआ है। 1947 में जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, ये रिलीजन के बेसिस पे ही हुआ था। तो ब्रिटिशों ने ही ये शुरू किया है कम्युनलिज्म। तो उन्होंने ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया है, और उन्होंने जो बढ़ावा दिया है अब उसको और बढ़ावा देने का काम यहाँ के इंडिया के कुछ लोग करते हैं। अब उसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
अब ये कम्युनलिज्म क्या होता है और क्यों बढ़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जब कोई पर्सन एक्सेसिवली प्राइड फील करता है खुद के रिलीजन के बारे में और दूसरों के रिलीजन को इन्फीरियर कंसिडर करता है, तब रिलीजियस कम्युनलिज्म क्रिएट हो जाता है। अब ये जो सोच होती है लोगों के अंदर, खुद के रिलीजन को सुपीरियर और दूसरों के रिलीजन को इन्फीरियर कंसिडर करना, इस सोच को फैनेटिसिज्म कहा जाता है। अब इस फैनेटिसिज्म के कारण ही कम्युनल वायलेंस या कम्युनलिज्म बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसके कारण ये जो यूनिटी है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। Compatriots following different religions are looked at as enemies। मतलब जब कोई किसी रिलीजन का एक पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तब उसके तरफ या उस रिलीजन की तरफ देखने का जो नज़रिया होता है बाकी के रिलीजन का, वो चेंज हो जाता है। वो सस्पिशियस हो जाते हैं उस रिलीजन के बारे में। तो ये इस तरीके की सोच लोगों के अंदर क्रिएट होती है और लोग जो फेस्टिवल्स में, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में जो इन्वॉल्व होते थे वो इन्वॉल्व होना बंद हो जाता है। तो जो सोशल हार्मनी होती थी वो इस सोच के कारण पोल्यूट हो जाती है। लोग बायस माइंड से या प्रेजुडाइसली वो सोचते हैं और उस सोच के कारण कम्युनल जो वायलेंस होता है, रॉयट्स होता है, वो क्रिएट हो जाता है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है एज ए सिटीजन्स बोल के, जो राइट्स है, उन राइट्स के बारे में जब कोई सवाल पूछता है या उनका वायलेशन जब करता है, तब लोग इकट्ठा नहीं आ सकते, क्योंकि वो लिमिटेड सोचते हैं। वो अपने अपने रिलीजन के बारे में सोचते हैं, वो राइट्स के बारे में नहीं सोचते। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोग इकट्ठा आने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस सोच को फैनेटिसिज्म कहा जाता है। फैनेटिसिज्म का मतलब दिया गया है यहाँ पे। तो फैनेटिसिज्म क्या करती है कि लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ उनके दिमाग में एक फ्रेम बनाई जाती है। कोई रिलीजन है, उस रिलीजन का कोई आदमी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो उस आदमी की क्रिमिनल एक्टिविटी उस रिलीजन को चिपकाई जाती है, उस रिलीजन के बारे में वैसी सोच बनाई जाती है, उस रिलीजन को एक फ्रेमवर्क में डाला जाता है। तो इसके कारण एक बायस माइंड या एक तरीके का प्रेजुडाइज माइंड दूसरे रिलीजन का उस रिलीजन के बारे में बनाया जाता है। तो इसके कारण लोगों के जो इकट्ठा आने की जो मानसिकता है, उनकी जो मेंटेलिटी है, वो बनती नहीं है और लोग इकट्ठा आना बंद कर देते हैं, अपने एक दूसरे के फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होना वो बंद कर देते हैं। इसके कारण जो सोशल हार्मनी है या जो फेस्टिवल्स इकट्ठा सेलिब्रेट करने की जो सोच है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली। अब कुछ रिलीजन होते हैं कि उन रिलीजन के लोगों को लगता है कि हमारे साथ में अनजस्टिसली बिहेव हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। तो ऐसी सोच उनकी होती है। तो अपने रिलीजन के बारे में वो बहुत ही सेंसिटिव बन जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं। उसके कारण कोई समझो नोविंगली अननोविंगली किसी रिलीजियस सिंबल को वायलेट करता है या उसको कोई हार्म पहुंचाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि रिलीजियस वायलेंस या रिलीजियस राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके कारण कम्युनलिज्म बढ़ जाता है। तो उसके कारण पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, बहुत सारे इनोसेंट कॉमन पर्सन्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कम्युनल वायलेंस के कारण या कम्युनल राइट्स के कारण होती हैं। तो कम्युनल राइट्स जो होते हैं वो कुछ लोगों के कारण ही होते हैं, लेकिन उसके कारण सभी जो इनोसेंट्स लोग हैं या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ द राइट्स पीपल आर
estranged from each other and mutual trust receives a setback. तो कम्युनल राइट्स के कारण एक दूसरे के बारे में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो पोल्यूट हो जाती है, और जो एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है इस रिलीजियस राइट्स के कारण, और लोग जो है वो एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण जो सोशल हार्मनी है या सोशल यूनिटी है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसके कारण जो हमारे नेशनल जो मोटिव्स है वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। मतलब एक देश बोल के, एक कंट्री बोल के हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट है, हमें डेवलप करना है हमारे कंट्री को, तो ये पीछे चले जाते हैं क्योंकि हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने पड़ते हैं। तो उसके कारण जो डेवलपमेंट का जो मोटिव है वो पीछे चला जाता है। Hence it is necessary that we all counter this religious communalism. तो हमें ये कम्युनलिज्म रोकना होगा। तो ये रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व होना होगा, हमें लोगों में मिक्स होना होगा। जो चीज़ें दूसरों के रिलीजन में अच्छी है हमें वो एक्सेप्ट करनी होगी, और हमारे रिलीजन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करनी होगी। तो इसके कारण एक सोशल हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। इवन हमें इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम्स को रैशनली सोचना होगा कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं या सोशल प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो चुके हैं, तो उनको रैशनली हमें टैकल करना पड़ेगा, तभी हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और